अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरे साथ बहुत से लोगों ने ट्विटर के ऊपर भी और उसके अलावा रब्ता करके दो मुख्तलिफ सवाल पिछले दिनों में मुसलसल पूछे कि आप ये बताएं कि आप नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चलने वाले जो करप्शन के केसेस हैं, इनमें से चंद केसेस के बारे में आपने कहा था कि ये केसेस कमज़ोर हैं, वीक हैं या गलत हैं या फ़ौज ने बनाए हैं, तो ये इसके ऊपर जो है वो सज़ा नहीं हो सकती। तो अब जबकि उनको सज़ा हो गई, वो ज़मानत पे बाहर चले गए, और अब जब उनको दोबारा कोर्ट से कोई रिलीफ मिल रहा है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि ये करप्शन के केसेस में उनको सजा हुई थी? एक बात। और दूसरा सवाल, 2 दिन से मुसलसल लोग पूछ रहे हैं कि जी ये बताएं कि अगर नवाज शरीफ डील करके आ रहे हैं तो वो डील उन्होंने किसके साथ की है? वो मौजूदा आर्मी के सेटअप में है या साबका आर्मी के सेटअप में है कोई बंदा, या लोग, या एक से ज़्यादा लोग, या कोई इदारा के साथ ओवरऑल डील है? तो वो मतलब है कि आप नाम लेके बताएं जी किसके साथ डील हुई है। तो इन दोनों सवालों के ऊपर मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए जवाब देने की जिसारत करूँगा। पहली बात तो ये है कि देखें, ISI और फ़ौज का तरीक़ाकार ये है कि चूँकि उन्होंने गवर्नेंस के निज़ाम को, पाकिस्तान में सियासत के और हुकूमत के निज़ाम को अपने कंट्रोल में रखना है, तो वो जितने भी लोग शोबे सियासत से मुतल्लिक हों या शोबे सहाफ़त से मुतल्लिक हों, वो गवर्नेंस में हों, ब्यूरोक्रेट हों, कोई किसी शोबे में अफसर हों, किसी भी हवाले से उनकी कौमी ज़िंदगी में कोई अहमियत हो, शोबा इंसाफ से, अदलिया के शोबे से हों, वो उनकी फ़ाइलें बनाते रहते हैं, वो उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करते रहते हैं, और जिस दिन ज़रूरत होती है उस दिन फिर उनको आके ब्लैकमेल करते हैं। ये जुल्म का निज़ाम है, ये जबर का निज़ाम है, ये गलत निज़ाम है, ये उनका काम नहीं है, ये किसी भी तौर पे उनका काम नहीं है। एजेंसी का काम अगर किसी हवाले से किसी चीज़ के ऊपर नज़र रखना, तो वो सिर्फ मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा हो, ट्रांसनेशनल कोई इस तरह के मामलात हों कि जिसमें मुल्क की बदनामी का खदशा हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, या मुल्क के ओवरऑल सिक्योरिटी के निज़ाम को कोई ख़तरा लाहक हो, तो उसमें करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर जो भी गलत हो रहा है उसके ऊपर कोई भी नज़र नहीं रख सकता, उसके लिए दीगर अदारे होते हैं, ये उनका काम होता है। जिसका काम होता है वही करे तो निज़ाम सही चलता है। आइन और कानून की हुक्मरानी हो तो मुल्क और मुआशरे आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो भी एजेंसी का रोल होता है, फौज का रोल होता है, इससे वो अपने असल काम से पीछे हट जाते हैं। मुल्क की गली गली, चप्पे चप्पे में दहशतगर्द घुस के मुल्क का बैंड बजा देते हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके सामने पाकिस्तान के अंदर कितनी तबाही आई जो हमने 2 डेकेड्स तबाही के देखे, कोई कुछ नहीं कर सका। और ये नैरेटिव और बयानियां फैलाए जाते रहे सिर्फ कि जी देखें कि मुकम्मल तौर पे तबाही आ जानी थी अगर फौज ना होती तो। खैर, ये मौजूद गुफ्तगू जो है, मैं उस पर रहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब भी उन लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ फौज ने मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो कायम किए। अब क्या जो फौज जब किसी सिविलियन के खिलाफ सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए कोई भी इस तरह का काम कर रही हो, तो ये सही बात है नहीं, ये गलत बात है, ये गलत काम, इसको ना सिर्फ रोका जाना चाहिए, कंडेम किया जाना चाहिए, बल्कि इसको एक्सपोज किया जाना चाहिए, इसको गलत कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये काम नहीं है। ये फौज किसी भी तौर पे इस रोल को एज्यूम नहीं कर सकती, इससे कभी बेहतरी नहीं आ सकती मुआशरे के अंदर। जिसका काम होता है उसी को साजता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आगे चलता हूँ, पहले भी मिसाल दे चुका हूँ। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से जब फौज इक़्तिदार में आई 1999 के बाद, तो उन्होंने एक अदारा कायम किया कि जी जो ना तलीम का जो लिटरेसी रेट है ना वो बहुत कम है, तो जो हमारे विलेजेस हैं, गाँव जो हैं, वहाँ पे बच्चे स्कूल में दाखिल नहीं होते, स्कूल में नहीं जाते, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में जाने से रह जाते हैं। तो हम पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां दे के, MA पास कोई जो मुख्तलिफ शोबों में मास्टर्स किया होगा, तो उनको नौकरियां देंगे, अच्छी तनख्वाह देंगे, 30, 35, 40 हज़ार, उस वक्त बड़ा पैसे थे ये, तो वो उनको गांव असाइन करेंगे। वो किसी भी शहर में रहते होंगे तो एक दूसरे दूर दराज गाँव में जाएंगे और जाके वहां पे उन पेरेंट्स को कायल करेंगे कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, कि वो आए और वो खुद उनको पढ़ाएंगे, कोई एक जगह थोड़ी सी अरेंज करके वहां बैठेंगे और उनको पढ़ाएंगे। तो ये बड़ा मतलब इसके ऊपर बाहर से भी पैसा लिया गया अमदाद के नाम पे, और खुद पैसा लगा के उसको मतलब है कि जितना पैसा खींचा जाना मकसद होता है असल में, तो वो किया गया। बेहतरी क्या आई या नहीं आई, वो जो भी फैक्ट्स एंड फिगर पेश किए जाएं, मैंने उसके ऊपर उस दौर में काम किया।
तो मुझे डॉक्टर नसीम हसन शाह करके नाम था, कोई अमेरिका में से ही मुशर्रफ साहब उनको लेके गए थे इंपोर्ट करके। तो वो मतलब है कि वो कहते हैं जी कि ये बुनियादी तौर पे इंडिया में भी एक अदारा बना हुआ है जो कि यही काम करता है, और ये बात इस तरह से नहीं है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इंडिया में उस इदारे से रब्ता किया, उनके जो भी राब्ता नंबर मौजूद थे, तो पता लगा कि ये बात गलत है। वो सिर्फ कोई तजावीज़ देने के लिए अदारा बना है एक इंडिया के अंदर इस तरह का कि किस तरीके से निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है। मकसद ये था बात का कि जो ऑलरेडी निज़ाम तालीम मौजूद है उसको बेहतर बनाए बगैर, जो फौज का जहन उस वक्त ये चल रहा था कि एक पैरेलल एक डिफरेंट सिस्टम खड़ा करके जो डेफिशिएंसीज है उसको वहां से पूरा किया जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप एक स्कूल, एक गांव के अंदर एक स्कूल है, वहां पे एक टीचर पढ़ा रहा है, प्राइमरी स्कूल का टीचर है, वो 15-20 हजार तनख्वाह ले रहा है। आप यार उसकी तनख्वाह 10,000 सिर्फ बढ़ा देते उस वक्त, तो जितने बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे उसने ला के उनको बिठा देना था वहां क्लास में। आपने बाहर से बंदे ला के उनको 3 गुना उस स्कूल टीचर से जो 20 साल से सर्व कर रहा था उसकी तनख्वाह बढ़ाए बगैर आपने एक नया सिस्टम खड़ा कर दिया। ना उन्होंने डिलीवर किया, ना वो कर सकते थे, ना उनका काम था एमए करने के बाद ये वाला, उनकी ना ट्रेनिंग थी, और सब ज़ाहिर है लेकिन पैसा चूंकि खींचना था, आप पैसे खींचते चले गए। तो आप कोई भी ऐसा निज़ाम जो असल महकमा होता है, जो असल इदारा होता है, उसी ने करना होता है, वही उसको बेहतर बनाता है। उसमें खामियां जरूर होती हैं, उन खामियों को दूर करके आप उस पूरे डिपार्टमेंट को एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट बनाने की तरफ ले जाने का एक सफर जो है उसको जारी रखते हैं, और बेहतरियां इसी से आती हैं। इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम, FIA, पुलिस, ये बेहतर होंगी तो हमारा मुल्क आगे चलेगा। हमारा ये नहीं हो सकता कि इन्वेस्टिगेशन का काम है वो ISI के जिम्मे लगा दें, तो फिर वो बड़े केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर लें, क्या कर लिया करेंगे, और बाकी केसेस फिर वैसे के वैसे ही। और वो भी कैसे करेंगे जी, उनके पास हाई टेक है, वो टेक के जरिए जो भी कुछ इंफॉर्मेशन जो पुलिस के एक्सेस में नहीं आ सकती वो उसको हासिल कर लेते हैं। उससे कोई भी फर्क निज़ाम के अंदर क्या जराइम के हवाले से, या जिस तरीके से जराइम पेशा ग्रोह जराइम करते हैं, या जो करप्शन के मामला, या लूट मार के मामला, या बाकी जो भी जिस भी तरह का क्राइम है, क्या किसी तरह की कोई बेहतरी आई है पिछले 15-20 सालों में? सिर्फ इसलिए नहीं आई कि फौज और ISI इस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी निज़ाम है इसके ऊपर भी पूरी तरह से एक घेरा और वो रखा हुआ है कि वो ना तो ट्रेनिंग हासिल करने देते हैं पुलिस के लोगों को, ना असलहे के हवाले से कोई बेहतर की तरफ बात जाने देते हैं। वजह सिर्फ क्या होती है कि वो ये डरते हैं कि कोई और अदारा मजबूत होकर उनके सामने ना खड़ा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन पुलिस जो है वो रोल प्ले करे जो कि पुलिस ने कुछ अर्सा पहले तुर्की में रोल प्ले किया था। इदारों को बनने ही नहीं देना, ये फौज की ख्वाहिश होती है। तो जब भी किसी सियासतदान के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है, अगर किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कार्रवाई होनी है, तो वो एक निज़ाम के तहत होनी है, उस इदारे ने करनी है जिस इदारे का काम है। इसलिए नहीं करनी कि एक प्राइम मिनिस्टर बन के आ गया, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, आपकी वो बात नहीं मान रहा, या किसी एक बात पे या कारोबारी मामला पे आपके इख्तिलाफात हो गए, तो अब आपने ये प्राइम मिनिस्टर को घर भेजना। तो अब प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने के लिए आप मतलब है कि इस तरह से केस बनाने बैठ जाएं। ये बैकग्राउंड था। जब भी ऐसा चीज की जा रही हो, ये गैर आईनी चीज होती है, ये गैर कानूनी चीज होती है, इसको गलत कहा जाता है, कहा जाना चाहिए। उसमें जो जो डेफिशिएंसीज होंगी उनको पॉइंट आउट करना चाहिए। यही बुनियादी तौर पे जर्नलिज्म होती है। अब जो फौज कर रही है वो अगर 5 चीजें जो है वो लेके आ गई है एक बंदे के खिलाफ, 4 चीजें हैं ही गलत, एक चीज ठीक है, मैं यहां बैठे कहूं जी मैं सहाफी हूं, मैंने बिल्कुल इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जर्नलिज्म करनी है, मैं वो एक चीज जो है वो लेके पीटना शुरू कर दूं, तो ये बात गलत होगी। आपने ओवरऑल चीज देखनी है कि क्या जो फौज एक मकसद हासिल करने जा रही है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसको हटाने जा रही है, तो ये गलत कर रही है। यही वो चीज थी कि जब नवाज शरीफ को हटाने की कोशिश की गई, तो मैं बिल्कुल अपनी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में बहुत से अच्छे सहाफी मौजूद हैं जिन्होंने बेहतरीन रिपोर्टिंग की, जिन्होंने फौज के घटिया किरदार को एक्सपोज किया नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, जिन्होंने ISI के घटिया किरदार को, JIT के पीछे जो ISI का घटिया किरदार था उसको सबूत के साथ एक्सपोज किया, बार बार एक्सपोज किया। उमर चीमा बहुत सीनियर सहाफी हैं, वो खुद पनामा पेपर रिपोर्ट करने वाले थे, उनको पनामा की JIT ने बुलाया सबूत देने के लिए, उन्होंने खुद बाहर आके पूरी रुधात लिख दी कि किस तरीके से वो पूरा जो निज़ाम था JIT सेक्रेटेरिएट का उसको ISI खुद चला रही थी। तो ये ISI का काम नहीं था, ये गलत हो रहा था, इन सबको गलत कहा गया। टंके की जो फैक्ट्स वो लेके आते थे उन फैक्ट्स को हम जो गलत होते
थे, उनको रिफ्यूट करते थे, क्योंकि ये हमारा काम था। हम सहाफी हैं, हम मफाद प्रस्त नहीं थे। जो मफाद प्रस्त थे वो उस वक्त भी मफाद ले रहे थे नवाज शरीफ की हुकूमत से। वो जब नवाज शरीफ चले गए, जब मुश्किल वक्त आया, जब इमरान खान इक्तदार में आए, जब फौज की ताकत इमरान खान के साथ थी, इन मफाद परस्तों के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था। डर के छुप के घरों के अंदर बैठे हुए थे, एक लफ्ज नहीं बोलते थे। जमहूरियत के हक में, फौज के मार्शल्ला के हक में इनसे बोला नहीं जाता था, बात नहीं की जाती थी। और तो और जो चीफ जस्टिस आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चाहे वो किसी की भी तरह के लोग हों, मीडिया के हवाले से जो मफाद प्रस्त लोगों के माने में आते हैं, या सियासतदानों के अंदर जो लोग मफाद प्रस्तों के माने में आते हैं, या ब्यूरोक्रेसी के अंदर मफाद प्रस्तों के माने में आते हैं, इनमें से कभी किसी बंदे के मुंह से एक लफ्ज अदलिया के, सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं निकलता था। लेकिन हमने हमेशा जो गलत बात थी, जो भी अच्छे सहाफी काम करने वाले थे, मैंने आपको मिसाल दी, इन्होंने हमेशा गलत को गलत कहा, आवाज उठाई, और यही तरीकाकार था। लेकिन अब जब हटा लिया, आगे एक और हुकूमत बन गई। अब मौजूए गुफ्तगू आप केस के ऊपर लेके आएंगे, तो फिर मौजूए गुफ्तगू केस होगा, केस के कंटेंट होंगे। फिर ये चीज नहीं होगी कि जी हटाया या नहीं हटाया, क्योंकि इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत बनी। वो हुकूमत, इलेक्शन भी रिग्ड हुआ, बिल्कुल बार बार कहा जाता है रिग्ड हुआ। फौज ने अपनी मर्जी से बहुत कुछ किया। अब PMLN हिस्सा बन गई पार्लियामेंट का, अपना लीडर ऑफ अपोजिशन लेके आ गई, उसका प्रोसेस बन गई। तो सहाफी खड़े होकर ढोल नहीं पीट सकते कि ये निज़ाम चलना ही नहीं चाहिए। निज़ाम चल रहा है, सारे कबूल कर रहे हैं, सहाफी ने सिर्फ रिपोर्ट करना है। अब बात आ गई उन केसेस की, उन केसेस के अंदर कंटेंट था या नहीं था। मैं इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी आपको अर्ज कर चुका हूं, चाहे वो लंदन फ्लैट्स का मामला हो, चाहे वो अजीजिया स्टील मिल जो कायम हुई सऊदी अरेबिया में, उसमें 7 अरब की इन्वेस्टमेंट का मामला हो, चाहे वो हिल मेटल से जो 3-4-5 साल के अंदर जो तकरीबन $10 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, उसका तकरीबन आधा हिस्सा नवाज शरीफ के अकाउंट्स में आने का मामला हो, इसके ऊपर बड़े संजीदा सवाल उठते हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैं कह रहा हूं आज कोई शख्स बजाय मुझे गाली निकालने के, मेरे घर वालों को, मेरी माँ बहन को गाली निकालने के, मुझे बायस्ड कहने के, या मुझे फ्रस्ट्रेटेड कहने के, या मतलब ये कहने के जी कि मैं कोई मकसद हासिल करना चाह रहा हूं, मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं, आप अपने फैक्ट्स लेके आ जाए। मैंने ये कहा था जितने इल्जाम हैं 100% डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव्ड हैं। इसमें ये चीजें गलत हुई हैं, इसी तरीके से हुई हैं, और उनको डिनाई तक नहीं किया गया। साधारण पॉलिटिक्स खेली गई, केस लेट कराने की कोशिश की गई, ये किया गया, वो किया गया, जो भी को कानून के जरिए एक रिलीफ मिल सकता था वो लेने की कोशिश की गई, नहीं मिला। दैट्स इट। बात ये चीज है। तो जब अब बात केस की होगी तो बिल्कुल उसको कहा जाएगा, जो चीज गलत है वो गलत हुई। करप्शन केसेस में आपकी इंडाइटमेंट, आपको कन्विक्ट किया गया, आपको सजा मिली उसके अंदर। अब आप जो भी कानून से रिलीफ हासिल कर सकते हैं, कानून के मुताबिक कीजिए। एक चीज। दूसरी चीज, मेरे से ये पूछा बहुत सारे लोगों ने कि नवाज शरीफ डील करके आया, बार बार कहते हैं, तो ये डील किसके साथ हुई? जी बिल्कुल, मैं अर्ज किया देता हूं। डील जो है, जिनके साथ उनकी लड़ाई थी, उन्हीं के साथ डील हुई। लड़ाई उनकी थी जनरल फैज से, फैज हमीद, जो कि डिप्टी DG थे ISI में जब इलेक्शन हुए 2018 के। और उसके बाद डिप्टी DG में गलत कह गया हूं, मतलब DG थे एक किसी दूसरे शोबे के, DG ISI नहीं बने थे उस वक्त तक। और जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जवेद बाजवा, वो अपनी मर्जी का एक सेटअप जो है वो लाना चाह रहे थे, और वो अपनी मर्जी का एक सेटअप लेके आए, और इन लोगों को उन्होंने खुदाफिज का। बाद में किसी भी वजह से उस सेटअप की आगे जो नए वज़ीर आज़म बने जनाब इमरान खान, उनके साथ नहीं बन सकी, तो वो उनके पास इनके राब्ते हुए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शरीफ फैमिली के साथ, और इनके साथ उनके मामलात डिस्कशन स्टार्ट हुई। आगे क्या क्या हुआ मैं आपको अर्ज करता हूँ। शुरू कहाँ से हुई मैं आपको बता देता हूँ। द न्यूज़ के बहुत ही काबिल एहतराम सहाफ़ी हैं, मैंने उनसे चूँकि इजाज़त नहीं ली तो नाम नहीं ले रहा। उन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि चौधरी मुनीर जो हैं रहीम यार खान वाले, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के अजीज़ हैं, उनके ज़रिए जनरल फैज़ के साथ एक मीटिंग हुई और राब्तों का आगाज़ हुआ। यहाँ पे सिर्फ आगाज़ हुआ था। जितने भी डील के बुनियादी मामलात हैं वो जनरल फैज हमीद के साथ ही तय होना शुरू हुए। 2021 के बाद, मतलब 2020 के आखिर में शायद फैसला कर लिया, और 21 में इन्होंने फैसला कर लिया था 2021 के अंदर कि हमने मामला बाकी तमाम कुव्वतों के साथ बेहतर करने हैं। यहाँ तक कि दोनों जनरल फैज भी और जनरल बाजवा भी, ना सिर्फ उन तमाम सियासतदानों जिनके साथ उनके हालात खराब हुए थे उनके साथ, बल्कि तमाम सहाफ़ियों के साथ भी फर्दन फर्दन राब्ता करके अपने जो
मामला खराब थे उनको सही करना चाह रहे थे, हर किसी से रब्ता किया। 2022 में तो आके जनरल बाजवा सहाफियों को फर्दन फर्दन मिले, इन पर्सन मिले। इसी तरह जनरल फैज ने सबसे रब्ता किया, हर किसी से बात की, और उसका मकसद यही था कि हमने माजी में जो किया है अब हम उसको रिवर्स करना चाहते हैं। फौज हमेशा यही करती है, यही फौज का तरीकाकार होता है। लेकिन ये कौमी मुजरम है, चाहे जनरल बाजवा हो चाहे जनरल फैज हो, बिल्कुल इनको सजा मिलनी चाहिए इनके जराइम की। लेकिन डील का जो पूछ रहे हैं, किनके साथ डील हुई? फैज हमीद के साथ मामला शुरू हुए। फैज हमीद के साथ जब भी मीटिंग होती थी, आईएसआई वाले बहुत सियाने हैं, उनको बात बातों का पता है, तो वो क्या करते थे, जब भी इनका जिस लेवल पे भी राब्ता हो रहा होता था वो इन्फॉर्म कर देते थे मीडिया पर्सन को। सबको नहीं करते थे, और जिनको करते थे उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं करते थे, उनको ये बताने के लिए करते थे कि ये मरियम साहबा, ये नवाज शरीफ, ये आपके इनकलाबी, ये सिविलियन सुप्रीमेसी के मुजाहिद, ये देखें ये हमारे लोगों के साथ इस जगह पे ये बात मिल रहे हैं, ये बात तय पा रही है, ये मांग रहे हैं, ये ले दे हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन। और साफ ज़ाहिर है वो अगर गलत भी कह रहे होते थे तो बाद में उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाती थी फैक्ट्स की। अब आगे चल के नून लीग को यह एहसास हुआ कि ये जो हमारा मामला है इसके साथ, फैज हमीद के साथ, इसका रोल इस तरीका इतना डर्टी है कि इसके साथ हम नहीं चल सकते, इसने हमारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। तो उधर से जो हाफिज साहब हैं, इनके मामला को जनरल बाजवा से सही हुए, और इनका जो लिंक है वो नवाज शरीफ के साथ बना, और जनाब हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, जो डील के सवाल लोग पूछ रहे हैं कि फाइनलाइज डील किन के साथ हुई, तो उसमें मेन रोल जो था वो जनरल आखिरी दिनों में जो भी मामला हुकूमत के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, उसमें जनरल बाजवा की टीम में जनरल बाजवा के जो एक सुसर थे, वो जिन जिन तरीक़ों में भी लंदन गए उसका भी पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, जो रिपोर्ट होगा साफ ज़ाहिर है। और उसके बाद जो है ये वाले साहब जो हैं, हाँ, आसिम मुनीर साहब का भी हर तरीके से, हर हवाले से, हर लेवल पे रब्ता था, मामला सारे तय थे। ये लोग थे जिनके साथ डील की। इसके अलावा भी कोई सवाल आप पूछना चाहें किसी भी हवाले से, बिल्कुल पूछिए, आपको उस हवाले से मुकम्मल तौर पे जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा। यही जो लोग हैं हमारे, जिस तरीके से सियासत करते हैं और मुनाफकत की और ताकत में आने की सियासत करते हैं, इसमें लोगों को एक जगह पे गलत फहमी होती है। मैं वो बात करके अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि अगर मेरे जैसा कोई सहाफ़ी कोई फैक्ट रिपोर्ट कर रहा है तो वो किसी एक के हक में जा रहे हैं, एक के खिलाफ में जा रहे हैं। तो अगर वो नून लीग के हक में जा रहे हैं तो नून लीग को कहते हैं जी इससे बड़ा तो सहाफ़ी पैदा नहीं हुआ, और जो दूसरी तरफ होते हैं वो कहते हैं चोर, लुटेरा, लफाफा, मरियम नवाज के सेल से पैसे आ रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या, और सहाफ़ी साहब जरा भूखे मर रहे होते हैं। तो अब जो सहाफ़ी अगर काम करने वाला सहाफ़ी है, तो वो जब अगर वो नवाज शरीफ कोई ऐसी बात लिख रहा है जो नवाज शरीफ के हक में जा रही है, ये नून लीग वालों के लिए, वो तो नहीं साहब जरा इस चीज़ को सुनेंगे, साहब जरा वो अब वो ये समझते हैं या गुस्से में है कि जी मैं किसी वजह से उनके खिलाफ कर रहा हूँ, मैं सच की वजह से उनके खिलाफ बोल रहा हूँ भाई। तो जो भी ये लोग जो तारीफ करते थे ना उस वक्त, जब हम कोई ऐसी बात निकाल के लाते थे जो नवाज शरीफ को सपोर्ट में जा रही होती थी, हम तो फैक्ट लेके आते थे ना, तो वो इसलिए करते थे कि वो नवाज शरीफ के फैन थे, वो नवाज शरीफ का फैन क्लब था। वो इसलिए कहते थे वाह जी वाह, बड़ी काम कर दिया, बड़ी स्टोरी कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया आपने, फायदा नवाज शरीफ को हो रहा होता था। तो वो हम नवाज शरीफ को फायदा नहीं दे रहे होते थे, सहाफ़ी जो है वो आइडियोलॉजी के साथ खड़ा होता था। नवाज शरीफ की अगर आइडियोलॉजी डिक्लेयर या दावा वो करते थे कि वो फौज के सियासी किरदार के खिलाफ हैं, वो आइन की सुप्रीमेसी चाहते हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं, तो हमारी अगर कोई भी चीज पॉजिटिव थी टूवर्ड्स हिम तो वो इस आइडियोलॉजी के हक में थी। नवाज शरीफ ने वो आइडियोलॉजी छोड़ दी, तो ये लोग तो शख्सियत परस्त लोग हैं। पाकिस्तानी लोग मफाद के लिए करते हैं, मफाद परस्त होते हैं, मफाद लेना होता है आने वाले हुक्मरान से, इसलिए बोल रहे होते हैं, तकरीरें कर रहे होते हैं उसके हक में। या दूसरी तरफ के जो लोग हैं ये फैन क्लब होता है और ये शख्सियत परस्त लोग होते हैं, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। कोई शख्स आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हुआ है उसका ये तमस्कुर उड़ाते हैं, उसको गलत कहते हैं, उसको बुरा कहते हैं। तो ये जो लोग थे नवाज शरीफ के साथ, जो आज मेरी नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद के ऊपर कह रहे हैं कि जी ये गलत कर रहे हैं या ये सियासतदान है, अरे भाई वो गलत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी है। कैसे छोड़ी है ये बता के मैं ख़त्म करता हूँ बात को। इस तरह से छोड़ी है कि चलें फ़ौज के साथ मिलके आपने वज़ीर आज़म तो हटा लिया, चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चलें क्योंकि आपने एक प्रोसेस फॉलो कर लिया। अब आपने पहली चीज़ क्या की कि वो चीज़ जो मुसलसल रुकी हुई थी, जो मुसलसल ISI की डिमांड थी कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को उनका अंडर कर दिया जाए, कि एनुअल रिपोर्ट हर ब्यूरोक्रेट की 17 ग्रेड एंड अबव वो ISI लिखेगी,
एक एनुअल सीक्रेट रिपोर्ट, ये चीज गलत थी। पूरी दुनिया में कहां पे कहीं पे भी ब्यूरोक्रेसी को आप इंटेलिजेंस के अंडर पुट नहीं करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। आपने किया, ठीक है। आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जबरदस्त लैंड थी, जो आप हमारे अच्छे काश्तकारों को देके ज़राई इनकलाब ला सकते थे, लेकिन विजन नहीं था आपके पास, आपने वो हाफिज जनरल आसम मुनीर साहब के हवाले कर दी, आपने फौज के हवाले कर दी। फौज को इन कामों में नहीं डालते होते। ये चीज यहां से आके आपकी आइडियोलॉजी गलत है। और जो नून लीग के लोग इस खपत में मुब्तला हैं कि जी ये नवाज शरीफ के बगैर हो रहा था या ये हो रहा था, हमें ये पता है 20 साल सहाफत करके कि कौन किसके कहने पे क्या करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरीके से आइन का, कानून का, पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया गया, जिस तरीके से राजा रियाज नाम के बंदे को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे यूज करके पार्लिमानी जो रवायात थी उनका तमस्कुर उड़ाया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम की आप लोगों ने, नवाज शरीफ साहब के कहने के बगैर हो सकती है तरमीम ये वाली, जिस तरीके से सीक्रेट एक्ट के अंदर तरमीम, जिस तरह पाकिस्तान के शहरियों का मजाक उड़ाया, महंगाई, बेरोजगारी का ऐसा तूफान आया कि लोग जो है वो सफ़े मातम जो है बिछी हुई है लोगों के अंदर, उनको समझ नहीं आ रही उनके। तो ये तमाम चीज़ें वो वाली बातें हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को यकीनी तौर पे मुजरिम कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो कोर्ट्स की तरफ से उन तमाम केसेस में साबित शुदा मुजरिम है। मतलब आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि एक सिंपल सी बात है कि तोशा खाना से गाड़ी, कीमती गाड़ी तोहफे के तौर पे वसूल नहीं की जा सकती। जो भी रेट मुकर्रर है वो दे के भी नहीं की जा सकती, लॉ में लिखा हुआ है। जो भी उनके मुतल्लिका पॉलिसी उस वक्त इन्फोर्स थी उसके मुताबिक नहीं ले सकते। अब जब ले ली तो ये करप्शन, नैब के ऑर्डिनेंस का करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है, शट एंड क्लोज केस है, इसके अंदर कोई चीज ही नहीं है, 100% साबित शुदा केस है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो ये करप्शन नहीं है आपके लिए? करप्शन क्या? आप ये बताएं कि अगर इमरान खान ने यहाँ पे लंदन में अपार्टमेंट 3 या 4 खरीदे होते और वो उन अपार्टमेंट की मनी ट्रेल ना दे पाता तो कितना बड़ा आपने जुर्म बना देना था। अगर इमरान खान ने, या जनाब आसिफ अली जरदारी को आप ले लें, उनके पूरी दुनिया में इस तरह बिजनेसेस फैले होते कि जी वो आपके अरबों रुपए की सऊदी अरब में जी आसिफ अली जरदारी साहब की फैक्ट्रियां या मिलें लगी हुई हैं, या इमरान खान की वहां से मिलें निकल आती सऊदी अरब से, या ये पूरे लंदन में 16 या 20 जो ऑफशोर कंपनियां निकल आती हैं अगर इमरान खान की और उनकी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही होती, तो आपने इमरान खान को माफ कर देना था। क्या क्या बातें आपने नहीं करनी थी, क्या 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 चीजें नहीं करनी थी। तो आपके लिए सारे के सारे पाक हैं, साफ हैं, जो भी जुर्म कर लें, जो भी कर लें, वो सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होता। और सबसे बड़ी बात उस आइडियोलॉजी को छोड़ना है जो कि सिविलियन सुप्रीमेसी की, आइन की सुप्रीमेसी की थी। हमारे जैसे लोग अगर कोई पॉजिटिव बात भी करते थे तो वो आइडियोलॉजी की बात करते थे, उन्होंने आइडियोलॉजी छोड़ दी। आप शख्सियत परस्त है, आपको मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।